हेलो। आज सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक सीआरपीसी की प्रॉब्लम जो यूपी एपीओ 1996 में पूछी गई थी पूछ रही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवेचना अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा फाइनल रिपोर्ट यानी अंतिम रिपोर्ट लगा दी जाती है। क्या मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए बाध्य है? यदि मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार करता है तो पीड़ित पक्षकार को क्या विकल्प रह जाता है? मतलब क्या कह रहा है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो एफआईआर दर्ज हुई तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने क्या किया, फाइनल रिपोर्ट लगा दी। तो क्या ये मजिस्ट्रेट इसे मानने के लिए बाध्य है? यदि मजिस्ट्रेट इसे स्वीकार कर लेता है तो जो विक्टिम है उसको क्या विकल्प रह जाता है? आइए देखिए उत्तर। विवेचना अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब किसी संज्ञेय अपराध का इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्वेस्टिगेशन की समाप्ति के पश्चात यदि साक्ष्य पर्याप्त होता है तो आरोप पत्र और साक्ष्य पर्याप्त नहीं होता तो अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित करता है। मतलब क्या कह रहा है कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्वेस्टिगेशन की समाप्ति पर दो तरह की रिपोर्ट देता है, एक फाइनल रिपोर्ट देता है, एक जो है चार्जशीट देता है। तो जब साक्ष्य पर्याप्त मिलता है तो क्या करता है, चार्जशीट या आरोप पत्र देता है। अगर साक्ष्य पर्याप्त नहीं मिलता तो क्या करता है, फाइनल रिपोर्ट लगा देता है। ये लगाता किसमें है, फाइनल रिपोर्ट लगाता है 169 सीआरपीसी और जो चार्जशीट लगाता है 170 सीआरपीसी में लगाता है और उसके साथ 173(2) जो पुलिस रिपोर्ट है वह उसके साथ प्लस में होती है। वह मैं आपको जब पढ़ाऊंगी डिटेल में सीआरपीसी तो वो वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि दो तरह की रिपोर्ट देता है। एक बता दिया कि जब साक्ष्य पर्याप्त होता है तो वह आरोप पत्र देता है जिसे चार्जशीट कहते हैं, और जब साक्ष्य पर्याप्त नहीं होता तो फाइनल रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित करता है। फिर क्या कह रहा है कि आम तौर पर इसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। यदि संहिता में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यदि विवेचनाधिकारी अंतिम रिपोर्ट भेजता है तो मजिस्ट्रेट के पास विकल्प होता है। मतलब क्या कह रहा है कि जो इसे फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाता है लेकिन संहिता में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। जब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मजिस्ट्रेट को फाइनल रिपोर्ट देता है तो मजिस्ट्रेट के पास दो विकल्प होता है। क्या? यदि विवेचन अधिकारी किसी मामले में अन्वेषण के पश्चात अंतिम रिपोर्ट भेजता है तो मजिस्ट्रेट उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। मजिस्ट्रेट के पास दो विकल्प होता है। पहला, अंतिम रिपोर्ट से असहमत होकर उसे अस्वीकार कर दे। वो जो रिपोर्ट भेजा है उससे असहमत हो जाए और उसे अस्वीकार कर दे, और दूसरा सहमत होकर स्वीकार कर ले। मतलब कह रहा है कि दो विकल्प है। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजता है फाइनल, तो क्या करता है कि या तो फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या उसको अस्वीकार कर दे। अस्वीकार करने की प्रक्रिया, यदि मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार करता है तो भी उसके पास दो विकल्प है। क्या कह रहा है कि अगर वो उसको डिनाई कर देता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? तो कहता है कि वह फिर से पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकता है। वह फिर से पुलिस को कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन करिए। फिर कह रहा है कि दूसरा, स्वयं केस डायरी में दी गई जानकारी से इस अपराध का संज्ञान ले सकता है, परंतु यह संज्ञान 190 की एक और खाक में लिया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि जो स्वयं क्या करेगा, केस डायरी में जो जानकारी है उसके आधार पर स्वतः संज्ञान ले सकता है, परंतु यह संज्ञान लेता है वह किसके धारा जो सीआरपीसी की 190 की उपधारा 1 का खंड ख है जिसमें पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान की बात करता है, तो वो उसकी कैटेगरी में आएगा। अंतिम रिपोर्ट के सहमत होने पर प्रक्रिया, यदि मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट से सहमत है तो पीड़ित
पक्षकार को नोटिस भेजेगा कि वह मामले में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश है। यदि आप इसका विरोध करना चाहते हैं तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होकर विरोध करता है, जिसे प्रोटेस्ट पिटीशन कहते हैं। मतलब कह रहा है कि अगर वो जो है अंतिम रिपोर्ट आती है तो वो जो विक्टिम व्यक्ति है उसको क्या करेगा, सूचना भेजेगा और बताएगा कि न्यायालय में जो फाइनल रिपोर्ट पेश की गई है, यदि आप इसका विरोध करना चाहते हैं तो आप न्यायालय में उसका विरोध कर सकते हैं। तो जब वह न्यायालय में उपस्थित होकर उसका विरोध करता है तो इसी को प्रोटेस्ट पिटीशन कहते हैं। यदि मजिस्ट्रेट के प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर कार्रवाई का आधार प्रतीक होता है तो वह जो धारा 200 है सीआरपीसी के अधीन परिवादी तथा उसके गवाहों की परीक्षा कर सकता है। अब क्या है कि विक्टिम जो है वो न्यायालय में आता है और न्यायालय में आकर जो फाइनल रिपोर्ट है उसका विरोध करता है तो जो है एक प्रोटेस्ट पिटीशन इसे कहते हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट को आधार लगता है तो क्या प्रतीक होता है, तो वह जो धारा 200 सीआरपीसी है उसके अंतर्गत क्या करेगा कि परीक्षा करेगा, किसकी, परिवादी की, और जो उसके साक्षी हैं विटनेस हैं उनकी जो है परीक्षा करेगा। फिर क्या कह रहा है, एवं स्वयं या किसी अन्य के द्वारा 202 के अधीन जांच कर सकता है। उसमें है ना 202 में देखेंगे तो क्या है कि क्या करेगा की कार्रवाई को रोक के क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा, और इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा, या तो स्वयं कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी को जो है इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। इसके बाद क्या करेगा, परिवार 203 में अगर उसे आधार नहीं लगता तो परिवाद को खारिज कर देगा। 203 में है परिवाद का खारिज करना, तो वो क्या करेगा, उसे लगेगा कि परिवाद जो है इसमें जो है पर्याप्त आधार नहीं है तो परिवाद को खारिज कर देगा। फिर क्या कह रहा है कि अगर उसे लगेगा कि पर्याप्त आधार है तो वह क्या करेगा, 204 के तहत आदेशिका जारी कर सकता है। किंतु यदि जो है प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर संज्ञान लिया जाता है तो वह संज्ञान जो है धारा 190 खंड 1 के क के तहत लिया जाएगा। अब देखिए वहां पे क्या था कि अगर वो जो है विरोध करता है तो उसे प्रोटेस्ट पिटीशन कहते हैं, और प्रोटेस्ट पिटीशन कहते हैं तो क्या करेगा कि उसके आधार पर अगर संज्ञान लेगा तो वो जो धारा 190 की उपधारा 1 के खंड का यानी परिवाद पर संज्ञान के अंतर्गत आएगा। मतलब क्या कि अब स्थिति थोड़ी बदल गई, अब वहां पे पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करता था और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे परिवाद पर संज्ञान करता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। मतलब क्या रहा है कि अगर अस्वीकार करता है तो सीधे सीधे अगर वहीं पे करता है तो एक तो अन्वेषण का आदेश दे सकता है, और वहीं पे कहता है कि अस्वीकार करता है तो सीधे सीधे एक तो अन्वेषण का आदेश देगा, दूसरे स्वयं केस डायरी में दी गए तथ्यों के आधार पर संज्ञान लेके धारा 190 के उपधारा 1 के खंड ख के अधीन पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान की प्रक्रिया जो है वह फॉलो की जाएगी। लेकिन अगर प्रोटेस्ट पिटीशन होता है तो उसके बाद क्या करेगा, 190 के उपधारा 1 के खंड क के अधीन परिवाद पर संज्ञान की प्रोसेस लागू होगी। ठीक है, इस तरह मैंने आपको बता दिया जो है कि क्या होगा, तो मतलब बताया कि वो या तो जो परिवादी है, पीड़ित व्यक्ति है, उसको दो विकल्प है, वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को दो विकल्प है, वो क्या करेगा, अंतिम रिपोर्ट को या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। अस्वीकार करता है तो उसके पास दो विकल्प है, क्या करेगा,
पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकेगा या स्वयं केस डायरी के आधार पर जो जानकारी है उसके आधार पर संज्ञान लेगा, परंतु जो संज्ञान लेगा वह धारा 190 की उपधारा 1 के खंड ख के अधीन लेगा। फिर क्या कह रहा है कि अगर वो जो स्वीकार करता है तो पीड़ित व्यक्ति को जो है सूचना देगा कि फाइनल रिपोर्ट आई है, अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो उपस्थित होकर विरोध करिए। अब वो विरोध करता है तो जो है प्रोटेस्ट पिटीशन कहते हैं। फिर प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर 200 के अंतर्गत परिवादी और उसके जो गवाह हैं उनकी परीक्षा करेगा। फिर क्या कह रहा है, स्वयं या अन्य व्यक्ति को 202 के तहत जांच कर सकता है। जांच करने के पश्चात यदि उसे लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं है तो परिवाद को खारिज कर देगा। अगर उसे लगता है कि पर्याप्त आधार है तो 204 के अंतर्गत सम्मन मामले में वारंट, सम्मन मामले में सम्मन और सम्मन वारंट मामले में वारंट जारी करेगा, और कुछ मामलों में वारंट मामले में सम्मन जारी कर सकता है। जो वहां पे आप पिछली वीडियो देखकर वो उसको कंफर्म कर लीजिए। और कह रहा है कि प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर अगर संज्ञान लेता है तो जो धारा 190 की उपधारा 1 का खंड क है परिवाद पर संज्ञान, उसके तहत संज्ञान लेगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।